हे एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? हम लोग अच्छे हैं और हम निकल चुके हैं एक बिल्कुल नए सफ़र पर। और आज ही हम शुरू कर रहे हैं अपनी नई सीरीज़। इस सीरीज़ में गोरेगांव से हम शुरू कर रहे हैं मुंबई के कुछ इलाकों के नामों की कहानी। यस, उन इलाकों को वो नाम कैसे मिला, उनके पीछे की कहानी क्या है, और साथ ही उन इलाकों के जो स्टेशंस हैं उनके आसपास, एरियाज के पास जो स्टेशंस हैं उनके आसपास क्या क्या मिलता है, कितना कुछ इंटरेस्टिंग है, वो सब एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो हम पहुंच चुके हैं गोरेगांव ईस्ट साइड ऑफ स्टेशन के, जहां पर है बहुत सारी चीजें। और इस समय हम हैं बहुत ही फेमस शॉप के सामने जिसका नाम है अनुपम स्टेशनरीज। छींक आ गई थी तो बाहर रुक गई थी, वरना लेने तो हम डांडिया स्टिक्स जा रहे थे। अनवी को अपने फ्रेंड के साथ गरबा खेलना है, नवरात्रि चल रही है इसलिए। साथ ही में नोवेल्टी नाम की एक शॉप यहाँ पर है जहाँ पर मैं बहुत सालों से आती हूँ। टेक्नोलॉजी में अगर कुछ भी लेटेस्ट आया है ना, आपको सब कुछ यहाँ मिलेगा। और उसके बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र पर। अब जब मैं अपना सफ़र बोलती हूँ ना, तो उसमें बहुत अहम किरदार निभाता है खाना और पीना। गर्मी, शायद आपको इल्म हो रहा होगा कि कितनी बेइंतहा थी, या नहीं भी हो रहा होगा क्योंकि आप स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, बट दोस्तों बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा कि पसीनों में लथपथ थे। ऐसे में कुछ पीना बनता है, और अगर सामने नारियल पानी हो तो नथिंग लाइक इट। अनवी को वैसे खास पसंद है नहीं, पर हमारी कोशिश रहती है कि वो थोड़ा पी ले। तो उसको पिलाकर फ्रेश मलाई खाकर हम निकल गए आगे। अब दोपहर का वक्त था, भूख लग रही थी, कुछ हेल्दी खाना चाह रहे थे। सामने दिखा बड़ा लिखा हुआ खिचड़ी। सोचा जाकर खिचड़ी खा लेते हैं, पर फिर समझ में आया कि वो क्लाउड किचन है। वहाँ पर आप ऑर्डर तो कर सकते हैं, पर बैठने की जगह नहीं है। जनाब थक इतना चुके थे कि अनवी ने आइसक्रीम की मांग करी, और ऑब्वियसली इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि वो पूरी भी की गई। खैर, उसके बाद हम आगे बढ़े और हमें दिखी एक गन्ने की दुकान। अच्छा, मैंने जब बचपन से अपना गन्ने की दुकान जो भी देखी है ना, गन्ने के रस की दुकान, उस पे हमेशा मेरे दिमाग में जो पिक्चर है वो ये है कि एक मशीन रखी रहती है, उस पे काफ़ी सारी मक्खियाँ रहती हैं, और कहीं ना कहीं इसीलिए शायद वो हेल्दी फील नहीं, वाइब्स नहीं देता। बट यहाँ पर एकदम साफ सुथरी दुकान के अंदर बैठने की भी जगह थी। और गन्ने के जूस से ना मेरी वैसे भी यादें बहुत जुड़ी हैं। मेरे दादाजी को गन्ना बहुत पसंद था और वो हमेशा लाया करते थे। तो जब हम छोटे थे ना, तो हम बालकनी में बैठकर, जब ठंड हो रही होती थी या फिर कोई और भी मौसम, जब भी गन्ने हमारे घर में आते थे, हम बहुत गन्ने खाया करते थे। फिर बड़े हुए, गन्ने खाने बंद हो गए, जूस ऐसे पीने बंद हो गए, बिकॉज ऑफ ऑल दी रीजंस दैट आई जस्ट मेंशन। तो इतने सालों बाद गन्ने का जूस पीकर ना सच्ची में आत्मा तृप्त हो गई, और वो सारी यादें, वो सारे फ्लैशेस आंखों के सामने आने लगे। खैर, एकदम तरोताज़ा फील करते हुए, फ्रेश फील करते हुए हम वहाँ से निकले। यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स हैं, यहाँ पर मॉन्जनीज है, यहाँ पर सिनेमा हॉल है जिसका नाम है मिराज सिनेमा, और उसी के साथ है खाने पीने के ब्रांड्स भी। तो इतनी धूप में इतना चलने के बाद ना एक दिखा ये पेड़, और जैसे ही ये पेड़ दिखा ना, मानो एक दिल को एक बड़ा सुकून सा मिला, एक राहत मिली, क्योंकि इसके नीचे खड़े होकर ना वो 2 पल जो शांति से गुजारे, मजा आ गया। उसके बाद हम आगे बढ़े, खाने के लिए कुछ ढूंढ रहे थे, भूख लग रही थी, लेकिन कुछ मिल नहीं रहा था, क्योंकि वही सब समोसा, वड़ा पाव, वो सब हैवी खाने का मन नहीं था। गर्मी भी बहुत थी ना। तो किसी ने बताया कि इस दुकान पर लस्सी मिलती है, ठंडी ठंडी लस्सी, लेकिन गुड़ की शक्कर की लस्सी। लालच आ गया। वहाँ पहुँचे तो पता चला कि चीनी वाली लस्सी है जी, वो नहीं पीनी थी। तो खैर, विंडो शॉपिंग करी और आगे निकल गए। बहुत सारी दुकानें हैं, कपड़ों की है, फ़ोन्स की हैं, और उसके बराबर में है महिला मंडल। महिला मंडल जब दूर से नाम देखा ना, तो बड़ा अट्रैक्टिव लगा। मुझे लगा कि जब पास में जाऊंगी तो बड़ी सारी महिलाएं काम करती हुई दिखेंगी, बनाती हुई दिखेंगी, उनसे लेंगे और खाएंगे। पर जब हम वहाँ पहुँचे तो एक भी महिला नहीं थी। पर खैर, कोई नहीं, खाना था। लेकिन जब हम खाने के ऑप्शंस देखने लगे, तो या तो ये गर्मी का कहर था या पता नहीं क्या था, वो सब खाने का मन नहीं था। तो एक जगह नज़र जाके टिकी ऑल दो, और वो था मिसल पाव। मन थोड़ा खुश हुआ।
लेकिन फिर समझ में आया कि जनाब आज संडे है और संडे को मिसल पाव यहाँ नहीं बनता। फिर वही ऑप्शंस, वही जो आपकी स्क्रीन पे हैं और जिनको खाने का मन नहीं था। खैर, अब आप कहेंगे कि भाई इतना सब कुछ दिखा दिया, लेकिन वो कहानी क्या है? तो कहा जाता है, अब गोरेगांव एक्चुअली जब आप सुनते हैं तो ऐसा लगता है ना कि गोरों का गांव लेकिन ऐसा नहीं है। कहा जाता है कि गोरेगांव में एक्चुअली दो चीजें कही जाती है। एक तो ये कि गोरेगांव में ना बहुत पहले मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था, मिल्क प्रोडक्शन यूनिट्स बहुत ज़्यादा होती थी और इसी वजह से मिल्क होता है गोरा, तो गोरे का गांव यानी मिल्क का गांव। और जो दूसरी कहानी या दूसरी एक फैक्ट बताया जाता है वो ये कहा जाता है कि यहाँ पर एक फैमिली थी, गोरे फैमिली, जो आज भी है, और वो लोग पॉलिटिकली एंड सोशली बेहद एक्टिव थे, लोगों के भले के लिए बहुत काम करते थे, सोसाइटी के भले के लिए बहुत काम करते थे और इसीलिए नाम पड़ गया गोरेगांव। तो इन दोनों में से कौन सी सबसे ज्यादा पुख्ता है वो तो हिस्ट्री में नहीं मिलती, लेकिन हाँ प्रचलित यही दोनों हैं। खैर, उसके बाद हमारी तलाश तो खत्म नहीं हुई थी, खाना तो अब भी ढूंढ रहे थे भाई, भूख लग रही थी, तो दिखा साई वेज वर्ल्ड। अब हम निकले थे कुछ स्ट्रीट फूड का लुत्फ उठाने, लेकिन कुछ मिला नहीं तो हमने सोचा चलिए यहीं ट्राई कर लेते हैं रेस्टोरेंट में। लेकिन वहाँ जो दिखा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इमेजेस एंजॉय करते करते साथ में ये भी बता दूं कि यहाँ 3 सेक्शंस थे। एक था प्रॉपर रेस्टोरेंट, बीच में थी बेकरी और उसके बराबर में था एक ऐसा सेक्शन जहाँ पर आप खड़ा होकर यानी कि खड़े होकर खा सकते हैं। और वहाँ जो मिल रहा था ना वो कंफर्ट फूड था और इन अ वे हेल्दी भी था, तो सोचा वही क्यों ना खाया जाए। वैसे तो जैसा आप देख सकते हैं ढोकले के ऑप्शंस भी थे। जहाँ से मैं आती हूँ यानी कि नॉर्थ से, वहाँ पर ढोकला मतलब 1 या 2 वैरायटीज़ होती हैं, बट यहाँ ढोकले की इतनी वैरायटीज़ होती हैं और यहाँ से मेरा मतलब है मुंबई, कि देखकर ही मज़ा आ जाता है। तो मैंने वो फ्रैंकी तो नहीं खाई, पर हाँ जो खाया वो थी थाली, मिनी वेज थाली। हमने देखा बड़े सारे लोग यहाँ पर खड़े होकर बैठकर थाली एंजॉय कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी ट्राई करते हैं। और वैसे भी ये सीरीज ऐसी है जिसमें हम आपके साथ ही खाना ट्राई करेंगे। जी हाँ, पहली बार किसी जगह का। तो अनवी ले चुकी थी अपनी फेवरेट लस्सी, हम ले चुके थे अपनी थाली, तो टेस्ट करना बनता था। लेकिन मैं सच बताऊं, मुझे ना इस थाली से ऐसी कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। ऐसा नहीं लग रहा था देखकर कि वाओ, कुछ जैसा मैंने पहले भी बताया कि वाओ क्या टेस्ट होगा, ऐसा नहीं फीलिंग आ रही थी। पर गाइस जब मैंने ये खाई थाली ना, इतनी अमेजिंग थाली, अगर मुझे इसको शब्दों में बयां करना हो तो मैं शायद इस तरह से ही कर पाऊंगी कि घर जैसा टेस्ट नहीं था, होटल जैसा टेस्ट भी नहीं था, ये ना बीच का टेस्ट था जो इतना इंटरेस्टिंग था कि बस मुंह में पानी आ गया। और गोभी, वो भी बिना आलू की, तो गोभी की सब्जी और अरहर की दाल को सोचकर बाहर वो भी, और मुंह में पानी आ जाए तो मतलब कुछ तो बात होगी। मैंने बहुत एंजॉय करी। तो दोस्तों, जब तक मैं अपनी ये थाली खत्म करूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर जल्दी से ये बता दीजिए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप जब बताते हैं ना तब समझ में आता है कि आपको इस तरह का कंटेंट कैसा लग रहा है, क्या उसमें हम इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं वगैरह वगैरह। और कोशिश यही रहेगी कि आगे के एपिसोड्स और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो और ज़्यादा अच्छी कहानियाँ आपके लिए लेकर आएँ।
तो अपनी थाली एंजॉय कर कर हम भी घर की तरफ निकल चुके हैं। आप भी अगर हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि उससे हमें एनकरेजमेंट मिलता है अच्छा कंटेंट लाने का। अभी के लिए टाटा एंड बाय बाय।